हेलो एवरीवन, लेट्स सी दिस चैप्टर टुडे, जीओसी, जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस फॉर्म करता है एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम आवर इंटायर केमिस्ट्री का सिलेबस दैट इज आस्क्ड इन नीट। सो इस चैप्टर में हमें मेजरली क्या पढ़ने हैं, इफेक्ट्स पढ़ने होते हैं। एंड इफेक्ट्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज टेम्पररी, सेकेंड इज परमानेंट इफेक्ट्स। इनमें क्वेश्चंस में बस इनके एग्जांपल्स हमें याद रखने हैं। टेम्पररी इफेक्ट हमारे पास सिर्फ एक ही है, दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। एंड परमानेंट इफेक्ट्स में हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट आता है, जिसको हम आई इफेक्ट कहते हैं, प्लस आई माइनस आई, ये दो टाइप्स होते हैं इसके। रेजोनेंस आता है, हाइपर कॉन्जुगेशन आता है। सो दीज आर आर इफेक्ट्स, जिसमें हम पहले स्टार्ट करेंगे विद आर इंडक्टिव इफेक्ट विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अदर इफेक्ट्स। इंडक्टिव इफेक्ट पहली चीज़ तो एक परमानेंट इफेक्ट होता है, जो तभी अराइज करता है जब हमारे पास बॉन्ड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस एग्जिस्ट करे। फॉर एग्जांपल, कार्बन और हाइड्रोजन में हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात नहीं करते। वाई? बिकॉज इनकी इंडक्टिविटी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। बट अगर हम देखें कि ये कार्बन चेन है, इसके साथ हम कोई हेलोजन को अटैच करवा दें, तो यहाँ पे सिंस हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो यहाँ पर बॉन्ड की पोलराइजेशन हो जाती है। हियर बॉन्ड की पोलराइजेशन होने लग जाती है एंड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो यहाँ पर, जैसे हम कार्बन हाइड्रोजन की बात करें, ये नॉन पोलर बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग बीच में रहेगी। बट ये पोलर बॉन्ड होने लग जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज हेलोजन, कार्बन की ओर से, राइट। तो यहाँ पे हम कहते हैं बॉन्ड का पोलराइजेशन हो गया है एंड हमें यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, जिसमें अगर डिस्टेंस कम है तो इफेक्ट ज़्यादा लगेगा, अगर डिस्टेंस बढ़ती गई तो इफेक्ट कम होता जाता है। डायरेक्टली डिपेंड करता है ऑन द इन्वर्सली डिपेंड करता है ऑन द डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस कम है तो इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांगली लगेगा, मतलब ये हेलोजन कार्बन से, फर्स्ट कार्बन जो है उससे ज़्यादा विड्रॉ करेगी इलेक्ट्रॉन्स को, एंड ये कार्बन फिर अपने पिछले नेक्स्ट कार्बन से विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन्स, एंड इस पर हमारे पास डेल्टा 2 का पॉजिटिव चार्ज आएगा। एंड सेम वे में ये कंटिन्यू करता जाएगा अप टू कार्बन एटम 4, राइट। एंड यहाँ पे हमें माइनस डेल्टा का साइन दिखेगा ऑन हेलोजन, हमारे हेलोजन पे। ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है और इसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं आफ्टर कार्बन 4। इसके बाद हम नेग्लिजिबल इफेक्ट को मानने लग जाते हैं, क्योंकि उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो कम होती जाती है विद द डिस्टेंस। इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होते। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, पार्शियल चार्ज की डेवलपमेंट होती है। ये डेल्टा सिंबल हमारे पार्शियल चार्ज को इंडिकेट करता है। पार्शियल चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज लेस देन 1, क्लियर, दिस इज कॉल्ड एज अ पार्शियल चार्ज। अब ये इफेक्ट्स हमने जैसा कि मैं पहले ही बता दिया है कि आई इफेक्ट हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, प्लस आई एंड माइनस आई। प्लस आई और माइनस आई में क्या डिफरेंस होता है कि अगर हम सब कुछ अपने मेन कार्बन पे फोकस होकर के उसको एज अ रेफरेंस पॉइंट मानते हैं और हम स्टार्ट करते कि अगर हमारे कार्बन एटम को इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, सो दैट इज, अगर एक ग्रुप हमने लगा रखा है, मान लो एक वेरिएबल ग्रुप, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है कार्बन को तो इट विल शो प्लस आई इफेक्ट। और ऐसे में हमारे पास क्या क्या आते हैं, जैसे एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, आई हैव टोल्ड यू इन द IUPAC नॉमेनक्लेचर वीडियो कि इसके लिए आर हम टर्म यूज़ करते हैं, आर ग्रुप्स, राइट। प्लस जो भी लोन पेयर कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और नेगेटिव चार्ज वाले जो एटम्स होते हैं, ये सारे हमको प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है तो ये डोनेट करने की टेंडेंसी अपने पास रखते हैं। माइनस आई इफेक्ट वो ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन्स खींचता है। माइनस क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम अपने कार्बन को रेफरेंस मान रहे हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है वो ग्रुप, इसके लिए हम इसको कहते हैं माइनस आई इफेक्ट, ये शो कर रहा है। और माइनस आई इफेक्ट कौन कौन शो करता है, सारे फंक्शनल ग्रुप्स, सारे हेलोजन्स अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचने की, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, वो अपनी ओर खींचना चाहते हैं।
फॉर एग्जांपल OH फंक्शनल ग्रुप हमारा, NH3 नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींचता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ये। कोई भी कार्बोनिल ग्रुप होता है वो -I इफेक्ट ही शो करता है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी है जहाँ पर भी आपको C डबल बॉन्ड O दिख जाए वो अपनी ओर ही इलेक्ट्रॉन हमेशा खींचेगा, राइट। अब हम ट्रेंड देखिए -I इफेक्ट का। रिमेंबर -I इफेक्ट का देख रहे हैं जिसमें सारे हेलोजेंस आती हैं। तो अमंग द हेलोजेंस जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड होता है, सेम वे में हमारे पास -I इफेक्ट का भी होता है। फ्लोरीन ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल का, तो ये सबसे ज़्यादा टेंडेंसी रखेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की। उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसमें होती है जिसमें ज़्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होता है। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp, sp2, sp3 में परसेंटेज एज करेक्टर इसमें सबसे मैक्सिमम होता है, दैट इज़ 50%। उसके बाद इसमें रिड्यूस हो जाता है दैट एंड इट बिकम्स 33.3% एंड नेक्स्ट में इट बिकम्स 25%। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज एज करेक्टर के साथ, और -I इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होता है। तो अगर आपको इसमें कंपेयर करें कि ट्रिपल बॉन्ड में से और डबल बॉन्ड में से किसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है या किसका ज़्यादा -I इफेक्ट होता है, तो ये सीक्वेंस होगा। हमारा sp कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा sp2 से एंड रेस्पेक्टिवली sp3 से भी। यहाँ पे एक एक्सेप्शनल पॉइंट की बात करते हैं कि हमारा जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होता है, दैट इज़ sp हाइब्रिडाइज जो कार्बन होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे नाइट्रोजन से भी ज़्यादा हो जाती है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। रिमेंबर sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाले नाइट्रोजन से बस ज़्यादा होती है, नॉट ऑल द नाइट्रोजन्स। अगर डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है दैट इज़ अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C3 से ज़्यादा रहती है। क्लियर। अगर आपको पूछा जाए कि NH2 और NH माइनस में किसकी I इफेक्ट -I इफेक्ट देने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू यू ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन करना चाहेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है या थोड़े कम इलेक्ट्रॉन है, या जिसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं। डेफिनेटली जिसके पास थोड़े कम इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर लेना चाहेगा। तो हमारा यहाँ पे विन कौन करेगा, NH2। इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, तो ये क्यों लेना चाहेगा इलेक्ट्रॉन्स को, राइट। सेम वे में OH और OH2 में अगर कंपेयर करें हम OH2 प्लस में -I इफेक्ट की सीरीज़ को, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कौन खींचना चाहेगा, एक न्यूट्रल आयन या फिर एक पॉजिटिव आयन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की थोड़ी कमी है, डेफिनेटली अ पॉजिटिव आयन, राइट। तो यहाँ पे ये हमारा ऑर्डर हो जाता है, सीक्वेंस हो जाता है। -I इफेक्ट में अब हम एक चीज़ नोट कर सकते हैं, एक कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं कि -I इफेक्ट सबसे ज़्यादा कौन लगाता है, एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखेगा। उसके बाद एक न्यूट्रल आयन, न्यूट्रल एटम, आयन तो न्यूट्रल नहीं होता, और एक नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जो होगी उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो इसके बेसिस पे हम एंटायर -I इफेक्ट की सीरीज़ लिख सकते हैं। पहले कैसे, हमारा NF3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये पहले आएंगे सारे पॉजिटिव वाले, फिर न्यूट्रल वाले, फिर नेगेटिव वाले, राइट। NF3 क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 3 एटम्स उसके अटैच है तो ये ज़्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद आएगा NR3 जो इलेक्ट्रॉन को खींचने, ये R ग्रुप लगा है इसके लिए थोड़ा कम कर दिया है इसने, इससे ये कम पे आया है। यहाँ पे फ्लोरीन उसको और ऐड ऑन कर रहा है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, तो ये ज़्यादा विड्रॉ करेगा। उसके बाद NH3 आता है हमारे पास, फिर NO2 वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, NO2, देन साइनाइड, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, देन COOH, CHO, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सारे हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, राइट। इसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, ईस्टर्स। ये सिर्फ C डबल बॉन्ड O कंटेनिंग एक कंपाउंड है जो हेलोजन से कम टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करने की, राइट। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट OH यहाँ पे OH की टेंडेंसी NH2 से ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज़ कम्पेयर टू द नाइट्रोजन, राइट। इसके बाद हमारे पास ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, फिर फिनाइल रिंग किसको कहते हैं, बेंजाइल रिंग को कहते हैं, C6H5 को कहते हैं, राइट। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, C डबल बॉन्ड C वाले, ओके। सो ये सीरीज़ हमको याद रखनी है बिकॉज क्वेश्चंस में ये हमें हेल्प करने वाली है। सेम वे में वी कैन राइट द +I सीरीज़,
प्लस आई के लिए हमारे पास क्या सीरीज़ हो जाती है, सबसे पहले इसमें माइनस वाले जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसमें माइनस नेगेटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करने की कोशिश करेगा, राइट। तो यहाँ पे माइनस चार्ज वाला पहले आएगा, बट यहाँ पे ये जो सीरीज़ मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टी डी एच, यहाँ पे क्या है, Ct3 CD3 CH3, राइट। ये टी क्या है, ट्रीटियम, डी क्या है, ड्यूटेरियम, एच इज प्रोटियम, राइट। व्हाट आर दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन का ये सीक्वेंस होगा जो हमें याद रखना ही रखना है, इस पे क्वेश्चन पूछ चुके हैं नीट में मल्टीपल टाइम्स, क्लियर। अब एक आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाए कि NR3 और NH3 में किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है, तो आंसर तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर देख रखा है कि NR3 का ज़्यादा होता है NH3 से, बट आपको ऐसा लगेगा कि R ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, तो ये माइनस आई इफेक्ट थोड़ा कम शो करेगा, एंड आंसर हमारा ऐसे आने वाला है, बट नो, आंसर इज़ दिस। वाई बिकॉज यहाँ पे एंगल स्ट्रेन होता है, ये बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं और एक दूर जाने की कोशिश करते हैं, एंड देयरफॉर ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर विड्रॉ करने की कोशिश करता है, ये अनस्टेबलाइज्ड हो जाता है, दोनों में प्लस चार्ज है, ये अनस्टेबलाइज्ड हो जाता है, एंड फॉर दैट रीजन ये इलेक्ट्रॉन को और विड्रॉ करने की कोशिश करता है एंड खुद को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, राइट। ये ऑर्डर आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे टू टाइप्स ऑफ क्लीवेज, जिससे हम इंट्रोड्यूस होंगे थ्री टाइप ऑफ इंटरमीडिएट से। टू टाइप्स ऑफ क्लीवेज होते हैं, पहला होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। क्लीवेज मतलब ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स, राइट। होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है, होमो वर्ड एज नेम सजेस्ट कि इक्वल इक्वल, अगर ये इन दो कार्बन एटम्स के एटम के बीच में तो नहीं हो सकती, एक ग्रुप है मान लो X, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, हम बॉन्ड को तोड़ रहे हैं तो एक ये लेकर जा रहा है, एक ये लेकर जा रहा है, तो फॉर्मेशन किसकी होगी, इसकी होगी, ऐसा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, इसके पास एक बचेगा। और हेट्रोलिटिक की बात करें तो जो शेयर्ड एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन है उन दोनों को कोई एक ही लेकर भाग जाएगा, डबल हेडेड एरो हमें दिखानी पड़ेगी, और यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, इससे इलेक्ट्रॉन सिंस गए हैं तो ये पॉजिटिव बनेगा और ये X नेगेटिव हो जाता है। इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कहते हैं, कार्बोकैटायन, राइट। अगर ये X ग्रुप मान लो कार्बन हो इन अनदर केस तो वो क्या हो जाएगा, कार्बो एनायन की फॉर्मेशन होगी, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बोकैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हमें याद क्या रखना है, होमोलिटिक क्लीवेज अगर हुआ तो फ्री रेडिकल्स, इन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होगी। अगर इक्वल अनइक्वल शेयरिंग हुई, अनइक्वल ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड हुआ, अनइक्वल यहाँ पे शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो रही है, यहाँ पे इक्वल हो रही है, तो क्या किसकी फॉर्मेशन होगी, एक कार्बोकैटायन की, और अनदर केस में कार्बो एनायन की फॉर्मेशन हो सकती है, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कार्बोकैटायन। ये तीनों क्या होते हैं, इंटरमीडिएट्स होते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स हमें पढ़ना होता है। वैसे कार्बिन और नाइट्रीन भी होते हैं, उन पे भी आई विल मेक अ वीडियो, बट फर्स्ट लेट्स सी दीज थ्री इंटरमीडिएट्स। फ्री रेडिकल, जिसको हम इंडिकेट कैसे करते हैं, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इस पर शो करके, कार्बोकैटायन C+, एक होता है कार्बो एनायन, राइट। दिस आर द थ्री टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स। अब हम इनके हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोकैटायन की बात करें तो इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, क्लियर। अगर ये डबल बॉन्डेड है एंड इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो इस केस में ये कितना हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड है तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। सो वी कैन से कि कार्बोकैटायन की हाइब्रिडाइजेशन जो होती है नॉट फिक्स्ड होती है। अगर आपको ऑप्शन में स्टेटमेंट ऐसे दे कि कार्बोकैटायन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 ही होती है ओनली,
so that statement will be wrong because hybridization is not fixed. It depends on कि कार्बोकैटायन किससे अटैच्ड है, राइट. इट कैन बी sp2 और इट कैन बी sp3 कभी नहीं होगा, दैट यू कैन से, राइट. सेम वे में अगर हम देखें फ्री रेडिकल की हाइब्रिडाइजेशन, तो फ्री रेडिकल के केस में क्या होता है, अगर तो ये 3 ग्रुप जो इससे अटैच्ड हैं ये इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं, जैसे कि CS3 में, तो हम इसको एज अ सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे एंड इन्वॉल्व नहीं करेंगे हमारे हाइब्रिडाइजेशन में. तो ये 3 सिग्मा बॉन्डेड है, तो ये क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड. बट अगर कार्बन के साथ 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जैसे CF3, ये तीनों अटैच्ड है, तो ये फ्री रेडिकल जो है एक ऑड इलेक्ट्रॉन, इसको हम एज अ लोन पेयर कंसीडर करने लग जाते हैं और हाइब्रिडाइजेशन हमारी क्या हो जाती है, sp3 हो जाती है, राइट. तो सेम वे में हाइब्रिडाइजेशन ना फ्री रेडिकल की फिक्स्ड होती है ना कार्बोकैटायन की होती है, एंड इन अ सिमिलर वे कार्बन आयन की भी हाइब्रिडाइजेशन फिक्स्ड नहीं होती है. एम आई राइट. लेट्स सी फ्यू पॉइंट्स अबाउट द कार्बोकैटायन. पहला, ये एक इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करता है, जिसकी ज्योमेट्री अगर ये sp2 हुआ तो इट विल बी ट्राइगोनल प्लेनर, ऐसी सी ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी, राइट, ट्राइगोनल प्लेनर से. एंड व्हाट मोर, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. पॉजिटिव चार्ज क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है. अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इट कैन एक्ट एज अ लुईस एसिड, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा, राइट. प्लस ये नेगेटिव चार्ज चाहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग हो गया, इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसको हम और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये एक्ट कर सकता है, जिसको हम E+ से इंडिकेट करते हैं, राइट. Now let's see about the stability of carbocation. Stability of carbocation किस पे डिपेंड करती है कि ये एक प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज को कौन स्टेबलाइज करेगा, प्लस चार्ज इज स्टेबलाइज करेगा, राइट. सो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय अ पॉजिटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय अ नेगेटिव चार्ज. क्लियर. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात करें तो ये प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहेगा, तो ऐसे ग्रुप्स जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की, ये क्यों इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. प्लस ये माइनस आई इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं उसके भी इन्वर्सली रिलेटेड होता है. सो दिस आर द पॉइंट्स अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन. अब यहाँ पे और एक नोट आप डाल सकते हो कि नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको यूज़ होने वाला है कि नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. Similarly, positive charge is stable on more electropositive atom, right. 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री कार्बोकैटायन एंड 1 डिग्री कार्बोकैटायन. कैसे? 3 डिग्री कार्बोकैटायन कौन होते हैं, जिनके साथ 3 R ग्रुप अटैच्ड हो. ये 3 R ग्रुप इस प्लस चार्ज को और न्यूट्रल की ओर लेकर जाएंगे नेगेटिव चार्ज डोनेट करके. सेकेंडरी कार्बोकैटायंस में 2 R ग्रुप अटैच होंगे, राइट. और ये सिर्फ 2 R ग्रुप इसमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और न्यूट्रल बना रहा है. न्यूट्रल चीज़ें ज़्यादा स्टेबल होती हैं ना एज़ कम्पेयर टू द चार्ज स्पीसीज. तो यहाँ पे सिर्फ 2 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे सिर्फ 1 होगा जो इस चार्ज को कम करने की या नलीफाई करने की कोशिश करेगा. इसलिए हम कहते हैं टर्शियरी कार्बोकैटायन इज़ मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी एंड देन द प्राइमरी कार्बोकैटायन. आई होप आई एम क्लियर. इंडक्टिव इफेक्ट में एक और पॉइंट आपको चेक करना होता है, दैट इज़ DNP रूल. सॉरी, एक और पॉइंट आपको चेक करना होता है, दैट इज़ DNP रूल. ये रूल क्या कहता है कि हमने पढ़ा है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है, प्लस नंबर ऑल्सो मैटर करता है कि अगर एक क्लोरीन है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है या 2 क्लोरीन मिलकर विड्रॉ कर रहा है, वो भी तो मैटर करता है. एंड ऑल्सो पावर. हमने सीरीज़ जो पढ़ी है, याद किया, मेमोराइज किया थ्रू द ट्रिक दैट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट दैट यू कैन गो एंड चेक राइट नाउ. डिस्टेंस, नंबर, पावर, इन तीनों फैक्टर्स पे हमारा इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड करता है. एम आई क्लियर?
इस रूल को कैसे अप्लाई करना है आई विल टेल यू थ्रू एग्जाम्पल्स. लेट मी राइट डाउन अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स फॉर यू. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस एग्जाम्पल. इसमें सबसे पहले आपको क्या चेक करनी है, एज ऑर्डर है वैसे ही डिस्टेंस. ये कार्बोकैटायन है जिसको कौन स्टेबलाइज करेगा, प्लस आई. ये क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट शो करता है. दिस इज अल्काइल ग्रुप, ये प्लस आर इफेक्ट शो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा. यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप लगे हैं तो हमें 2 प्लस आई इफेक्ट मिलेगा. यहाँ पे भी 2 प्लस आई इफेक्ट मिलेगा. Since stability of carbocation is directly proportional to plus I effect and inversely proportional to minus I effect, ये minus I effect शो कर रहा है तो ये सबसे एंड में मतलब लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन हो जाएगा. तो फर्स्ट हमारा लीस्ट स्टेबल है. इन तीनों ऑप्शंस में अगर हम चेक करें actually guys I had to modify this question. एक्चुअली क्वेश्चन इज दिस. तो ये माइनस आई दोनों इफेक्ट शो करेंगे. यहाँ पे क्लोरीन भी माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है. इनकी डिस्टेंस सेम है, नंबर यहाँ पे ज़्यादा है तो माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा लगेगा. तो सबसे लीस्ट स्टेबल हमारा कौन सा हो जाएगा, 4th हो जाएगा, राइट. उसके बाद ये फर्स्ट थोड़ा उससे ज़्यादा स्टेबल होगा. ये दोनों में प्लस आई डिस्टेंस सेम है, नंबर इसका ज़्यादा है तो ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन हो जाएगा. दैट इज़ 3rd वन मोस्ट स्टेबल, फिर सेकेंड, राइट. दिस इज़ द वे हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ दिस रूल. लेट्स यूज़ आर कंसेप्ट इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो. यहाँ पे सी एन नेगेटिव माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ये प्लस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये भी माइनस आई शो करेगा, ये भी माइनस आई शो करेगा, राइट. प्लस आई जो शो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के. तो सेकेंड मोस्ट स्टेबल हो गया. नाउ लेट्स चेक अबाउट ऑल दिस 3. इनकी डिस्टेंस सेम है, राइट. सेकेंड कार्बन पे तीनों ही अटैच्ड हैं तो डिस्टेंस तो सेम हो गया. अब हमें नंबर चेक करना है. तीनों में एक ही है तो नंबर भी सेम हो गया. नाउ लेट्स चेक अबाउट द पावर. इसमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है अमंग CN, Cl, OH? यू पीपल टेल मी. CN मोस्ट पावरफुल होता है. माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर अगर हम देखें तो CN मोस्ट पावरफुल, देन OH, देन Cl, राइट. तो इसमें ये सबसे ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, ये उससे कम, ये उससे कम. तो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, 3rd. उसके बाद कौन सा आएगा, 4th. एंड फर्स्ट वन विल कम द लास्ट बिकॉज ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है और सबसे स्ट्रांगली शो करता है तो ये सबसे ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा इस चार्ज को. लेट्स चेक दिस क्वेश्चन आउट. यहाँ पे ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ये भी माइनस आई शो करेगा, ये भी माइनस आई करेगा, ये भी माइनस आई करेगा. यहाँ पे 2 माइनस आई इफेक्ट हमें मिल रहे हैं और एक यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट मिल रहा है. क्लियर. सो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, DNP रूल लगाना है जो क्या कहता है डिस्टेंस यहाँ पे सेकेंड है, यहाँ पे 3rd, यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड. सबसे ज़्यादा दूर पे ये है, मतलब इसका माइनस आई इफेक्ट थोड़ा सा कम लगेगा जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होने की कोशिश करेगा और ये फर्स्ट पे आ जाएगा, राइट. नाउ लेट्स चेक द नंबर. यहाँ पे भी सेकेंड पोजीशन पे है, सेकेंड 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 सेकेंड, बट नंबर यहाँ पे ज़्यादा है तो ये सबसे ज़्यादा कम स्टेबल हो जाएगा एंड ये हमारा 5th लास्ट नंबर पे आ जाएगा. नाउ लेट्स कंपेयर इन दिस 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 एंड दिस. आप अब मुझे ऑर्डर बताइए, Cl, OH, F, NO2 में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट की का ऑर्डर क्या होगा. NO2 मोस्ट पावरफुल माइनस आई इफेक्ट शो करता है. उसके बाद हमारा क्या आता है, OH, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन. तो ये सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल तो नहीं बट इससे थोड़ा कम ही स्टेबल होगा एंड थोड़ा सा ज़्यादा क्योंकि इसका नंबर 1 है तो ये हमारा 6th इसके आगे आ जाएगा. OH वाला ग्रुप 3rd उसके आगे आ जाएगा. फ्लोरीन दैट इज़ आर 4th ऑप्शन उसके आगे आएगा एंड क्लोरीन वाला थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होगा तो ये सेकेंड पोजीशन पे आ जाएगा. I hope I am clear with my explanation and you people are also clear with your perceptions about this rule. Let's do this question. इसमें DNP रूल लगेगा. यहाँ पे 1 कार्बन के बाद है, 1 कार्बन के बाद है, यहाँ पे 2 कार्बन के बाद और 2 कार्बन के बाद है. तो दोनों सारे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमें क्या देते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं. क्लियर. तो यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा है तो यहाँ पे माइनस इफेक्ट थोड़ा कम लगेगा
तो ये दोनों इन दोनों से तो ज़्यादा स्टेबल होंगे। क्लियर। नाउ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेसिस पे। तो ऑक्सीजन ज़्यादा अपना माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ये थोड़ा कम शो करेगा। तो मोस्ट स्टेबल क्या हो जाएगा? थर्ड। उसके बाद फोर्थ। इन दोनों में कंपेयर करें तो सेम वे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी रखेगा? ऑक्सीजन। तो ये सबसे लास्ट पे आ जाएगा एंड फर्स्ट हमारा उसके आगे आ जाएगा। आई होप दिस रूल इज़ क्लियर टू यू नाउ। नाउ लेट्स मूव टू द फ्री रेडिकल, हमारा सेकेंड इंटरमीडिएट। राइट। फ्री रेडिकल पहले बनता कैसे है? होमोलिटिक क्लीवेज से। सेकेंड थिंग, ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। क्लियर। इसकी हाइब्रिडाइजेशन एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट कैन बी ईदर sp2 और sp3। इट डिपेंड्स कि सराउंडिंग एटम कैसा है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लियर। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन लविंग हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए। बट ये लुईस एसिड की तरह एक्ट नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज इसके पास एक लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं होती है। इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए होता है। बट हमें लुईस एसिड एक्ट करने के लिए हमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। राइट। स्टेबिलिटी ऑफ हमारे फ्री रेडिकल की बात करें तो इट इज़ जस्ट द सेम एज हमने कार्बोकेटाइन के बारे में पढ़ा है। कैसे? 3 डिग्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन द 2 डिग्री रेडिकल, एंड 2 डिग्री 1 डिग्री रेडिकल से ज़्यादा स्टेबल होती है। इसको भी स्टेबलाइज कौन करेगा? प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, एंड डिस्टेबलाइज कौन करेगा? माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इसको डिस्टेबलाइज करेंगे। राइट। इस क्वेश्चन को कहते हैं, यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे आइए, ये भी सेकेंड, ये भी सेकेंड, ये भी सेकेंड। डीएनपी रूल भी हम यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि ये सारे सेकेंड पोजीशन पे है, तो डिस्टेंस तो सेम हो गई, नंबर भी सारे का एक ही है ना। पावर को चेक करते हैं। यहाँ पे ये प्लस आई इफेक्ट दे रहा होगा, ये माइनस आई, ये माइनस आई, ये माइनस आई, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो फर्स्ट वाला हो गया। इसके बाद सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी है माइनस आई इफेक्ट शो करने की? इसमें से OH की है, फिर NH2 की है। राइट। और उसके बाद क्लोरीन की आती है, तो क्लोरीन ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर NH2 एंड OH सबसे एंड में, क्योंकि इसकी माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पे? OH देन NH2 देन हमारा, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, OH देन NH2 एंड देन Cl। Now let's see our third intermediate and the last intermediate, that is कार्बोएनायन। कार्बोएनायन के बारे में चीज़ें रिवर्स होती हैं। ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होता है। ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूक्लियस लविंग हो जाएगा, दैट इज़ पॉजिटिव लविंग हो जाता है, एंड इट इज़ इलेक्ट्रॉन रिच। इट कैन एक्ट एज अ लुईस बेस, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है ये। इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp हो सकती है। इट डिपेंड्स कि ये किससे अटैच्ड है, एंड ये एक इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है। क्लियर। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम चेक करेंगे कि sp2 या sp3 हो सकती है? एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा कार्बोनायन है। राइट। इसने कितने बॉन्ड्स बना रखे हैं? 2 इधर और 1 इधर, 3 बॉन्ड्स हैं, मतलब ये कितना है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। बट अगर एक दूसरा केस देखें, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है, इसको हम काउंट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो ये sp3 हो जाएगा। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो हम इसको रेजोनेंस में ही, मतलब ये पार्टिसिपेट कर सकता है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे इन आर हाइब्रिडाइजेशन। और ये 3 बॉन्ड्स बना रखा है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2 हो जाएगी। सो वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 या sp3 हो सकती है। इट डिपेंड्स कि किसके साथ हमारे इंटरमीडिएट्स अटैच्ड हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनायन की बात करें तो इसके साथ मैंने जैसा बता दिया है आपको कि रिवर्स केस चलता है, दैट इज़ माइनस आई इफेक्ट इसको ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव चार्जेस स्टेबलाइज करते हैं। आई हैव गिवन यू दिस नोट
इन्वर्सली रिलेटेड होता है प्लस आई के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स से। क्लियर। अगर हमें ऑर्डर देखना है तो प्राइमरी कार्बन आयन जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू द सेकेंडरी कार्बन आयन एंड टर्शरी कार्बन आयन। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है तो इसको और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रुप से, बल्कि आर ग्रुप से नहीं चाहिए होता है। दैट्स वाई यहाँ पे हमें ये ऑर्डर देखने को मिलता है। नाउ लेट्स ट्राई टू सी फ्यू क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट डीपली। चलिए ये क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे भी डीएनपी रूल लगेगा। पोजीशन फर्स्ट, यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड। तो ये फर्स्ट पोजीशन पे है तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट शो करेगा। तो फर्स्ट वाला तो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। राइट, डीएनपी रूल लग रहा है यहाँ पे। डिस्टेंस की वजह से ये स्टेबल हो गया। नाउ नंबर देखते हैं, ये सेकंड पे है, ये सेकंड पे है, ये सेकंड पे है। तो डिस्टेंस तो एलिमिनेट हो गया। नंबर चेक करते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है। तो ये दोनों विनिंग है यहाँ पे। इसमें भी फ्लोरीन लगा हुआ है तो ये सबसे ज़्यादा विन कर जाता है। और इसके बाद हमें फोर्थ को देखने को मिलता है, देन थर्ड, और सेकेंड हमारा लीस्ट स्टेबल हो जाता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। यहाँ पे भी डीएनपी रूल हमें लगाना है। ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकेंड और ये फर्स्ट। तो फर्स्ट पोजीशन वाले ज़्यादा स्टेबलाइज करेंगे इसको। OH और Br में कौन विन करेगा? OH देन Br, क्योंकि हमने माइनस आई सीरीज़ देख रखी है। और इन दोनों में नाउ कंपेयर करें तो ये सेकेंड पोजीशन पे दोनों हैं, बट नंबर वाइज ये क्लोरीन विन कर जाता है। यहाँ पे 2 हमें माइनस आई इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो सेकेंड एंड थर्ड इसका सीक्वेंस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चेक करें तो सेकेंड सबका डिस्टेंस तो सेम है, नंबर भी सेम ही है। नाउ पावर चेक करते हैं। तो हमने पावर में चेक ये करा है कि OH ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू NH2, राइट। बट हमने ये भी पढ़ा है कि CSP अगर है तो ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है एज़ कम्पेयर टू हमारा N जो sp3 है। तो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C पहले आएगा, फिर NH2 आएगा एंड देन Cl आता है। क्लियर। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगी हमारी? फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ। आई होप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एंड आयन इज़ क्लियर टू यू ऑल। सो या, थैंक यू सो मच। दिस वॉज ऑल अबाउट इट, इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम इसके एप्लीकेशंस में एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे इन अ नेक्स्ट सेपरेट पार्ट, बिकॉज वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। सो अगर आपको पसंद आया हो सो डू लाइक, डू शेयर एंड डू कॉमेंट and let me know how where I can improve on. Thank you so much for watching my video.